हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेके चल रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में, और जो अपन लोग पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम क्या था, इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे थे, तो मैं आज लेके चल रहा हूं आपको 2024 सीबीएसई का सेट नंबर 6541, उसमें इंटीग्रल क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि ऑब्जेक्टिव था। वो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल लिमिट 0 to 3 1 अपॉन मतलब dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रल करना है। कैसे करते हैं आप इंटीग्रल, तो आपको देखते साथ ही ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है वो फॉर्मूला बेटा, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। इसको ऐसे लिखिए या फिर इसको ऐसे लिखिए। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। क्लियर है। इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो यहां पे प्लस सी आएगा, और डेफिनिट इंटीग्रल है तो यहां पे सी नहीं अप्लाई करेंगे। तो देखिए बेटा यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको क्या लिखेंगे, देखिए बेटा इंटीग्रल 0 to 3 dx अपॉन 9 को क्या लिख दूंगा मैं, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा a की वैल्यू यहां पे क्या मिल गई, 3। तो इससे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a यानी x अपॉन 3, और लिमिट क्या है आपकी 30। अब एक बार अपन लिमिट रखेंगे x की प्लेस पे, ये x की लिमिट है इसलिए x की प्लेस पे इसको रखना पड़ेगा। एक बार 3 एक बार 0, तो 3 रखेंगे पहले, तो साइन इनवर्स 3 अपॉन 3, फिर माइनस करते हैं साइन इनवर्स x की प्लेस पे 0 अपॉन 3। तो 3 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 1, और 0 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 0। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, पाई अपॉन 2, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो पाई बाई 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 आपका आंसर। क्लियर है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पाई अपॉन 2। फिर से समझिए, इस टाइप के आपके फॉर्मूले थे इंटीग्रल में। किस टाइप के, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसी तरीके से दो फॉर्मूले और थे बेटा, यहां पे आप नोट कर सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा बेटा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। एंड थर्ड फॉर्मूला जो है क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो इस टाइप के 3 फॉर्मूले हुए आपके। क्लियर है। 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इन तरीके से ये फॉर्मूले आपके आ जाएंगे। तो अभी तो आपका ये क्वेश्चन आया है, इस तरह इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, लिमिट लगा देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या था इसका, पाई बाई 2। क्लियर है बेटा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 होती है। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। क्लियर। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 कैसे होती है, देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा होगा साइन इनवर्स साइन एक्स को अपन लोग एक्स तभी लिख पाएंगे जब एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल। ओके, तो यहां पे साइन इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स साइन 1 को लिख सकता हूं, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो साइन पाई बाई 2 लिख दूंगा।
ठीक है ना। आप साइन इनवर्स साइन कैसे कैंसिल आउट होगा, एलिमिनेट कैसे होगा, जब ये जो है बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, तो देखिए ये π/2 इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, इसलिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट, आपका π/2 आएगा। ओके, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 और साइन इनवर्स 0 की भी इसी तरह की वैल्यू क्या जाएगी 0, तो π/2 - 0 π/2 आपका आंसर आया। वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियोस। क्लियर है? तो यहाँ पे आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? तो ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, अब जो क्वेश्चन है आपके पास क्या कह रहा है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू x² - 1। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, तो पहले मैं एक तरीका बताता हूं आपको। तो फर्स्ट मेथड है यहाँ पे क्या है इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इस इंटीग्रल को करने के लिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर मैं इसमें से x² कॉमन ले लूं तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x तो है ही पहले से, x² आपका कॉमन आ जाएगा तो यहां क्या बचेगा 1, और 1 यहां पे x² है नहीं, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x²। क्लियर है? तो x² मैंने कॉमन लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे नहीं तो 1/x², जिसमें मतलब कि जिस चीज में से कॉमन नहीं आ रहा हो तो आप उस चीज में उस जो कॉमन ले रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे। x² कॉमन लिया तो उसको डिवाइड कर दिया, या फिर इस तरीके से समझ लीजिए कि मैंने x² का मल्टीप्लाई किया, x² से इन दोनों में डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1/x² बचा। क्लियर है? तो यहां पे जैसे ही आपने ये काम किया बेटा तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/ ये x² इंटू x क्या हो जाएगा x³ और यहां पे 1 - 1/x² dx। ओके, अब बेटा जो ये पोर्शन आपका है इसको आप टी लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पुटिंग इसको आप आई लेट कर लीजिए, लेट आई पुटिंग 1 - 1/x² इक्वल टू टी। ओके, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 माइनस 1/x² का डिफरेंशिएशन। तो मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं, आप यहां फॉर्मूला याद कर लीजिए। एक फॉर्मूला तो ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n क्या होता है nx⁻n-1, और यहीं पे एक फॉर्मूला होता है कि 1/x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस का n/x⁻n+1। क्लियर है? आप इससे तो निकाल ही सकते हैं लेकिन इससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² क्या हो जाएगा, n क्या है 2, तो -n यानी -2/x⁻n+1, तो 2 + 1 यानी कि 3। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² इज इक्वल टू -2/x³। ओके, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। जब भी 1 के अपॉन में x की पावर हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का नहीं पावर चला जाएगा माइनस का n कोफिशिएंट के रूप में, एंड x की पावर 1 बढ़ जाएगी। n है तो n+1, 2 है तो 2 + 1 यानी कि 3 है तो क्या हो जाएगा, जैसे इसी तरीके से मैं यहां पे क्या करूंगा 1/x³ क्या हो जाएगा -3/x की पावर 1 ज्यादा यानी कि 3 + 1 4। ओके, तो यहां पे -1/x² तो माइनस तो बाहर ले लिया, क्या जाएगा -2/x³ और यहां पे dt/dx। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 0 तो हटाइए, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2/x³ प्लस का dt/dx। तो आप यहां ध्यान से दीजिए कि dx को इधर लेके आता हूं तो 1/x³ इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/2। ओके, पुट करेंगे यहां पे तो आपका i क्या था बेटा, i क्या था
1/x³ इंटू डी एक्स, इसकी जगह पुट करना है dt/2 और इसकी जगह t, तो क्या हो जाएगा 1/t इंटू dt/2। तो देखिए बेटा यहां पे 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा 1/t dt। तो बेटा आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log x बेस e। क्लियर है? बेस e लिखिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए log x। ठीक है, क्लियर है, और साथ में मॉड। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 log mod ऑफ 1 माइनस 1 या सॉरी पहले यहां पे लिख देते हैं 1/2 log t प्लस c, और t की वैल्यू क्या थी 1 माइनस 1/x², यानी कि log 1 माइनस 1/x² प्लस c। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 log, यहां पे करेंगे तो x² लिखेंगे, x² इंटू 1 तो x² माइनस 1। ये भी आपका आंसर सकता है, ये भी लिख सकते हैं आप आंसर, ये भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीका ये है, क्लियर? इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टी मानने वाला। एक तरीका आपका क्या है, पहले वीडियो को रोकिए, नोट कीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कि वो कौन सा तरीका होगा। क्लियर है? इसको क्वेश्चन करने के दो तरीके यहां पे ध्यान में आ रहा है मेरे को। एक तरीका तो यह होगा, फर्स्ट मेथड आपका ये हो गया, क्या किया मैंने, सबसे पहले x² को कॉमन ले लिया, तो यहां पे 1 माइनस 1/x² हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा x³, तो 1/x³, तो यहां पे इसका t माना तो -2/x³ मिला, 2/x³ यानी 1/x³ dt/2 हो गया, बस रख दिया। तो 1/t 1/2 कॉमन लिया, 1/t का क्या होता है log t की वैल्यू रखी t की, और ये आंसर आ गया। इसको अपन ने फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया तो x² माइनस 1/x² आ गया। ओके, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं। वीडियो को रोकिए। हाँ तो बेटा कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे सर कौन से सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं। तो सेकंड मेथड देखिए बेटा आपका क्या है, मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकता हूं। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है, सबसे पहले ध्यान देना है आपको, सॉल्यूशन में जाएंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले 1/x इसको लेट कर लेंगे i के इक्वल, तो 1/x x² माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/x x² माइनस 1 के फैक्टर क्या होंगे x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, कैसे पढ़ा होगा देखिए बेटा, x² माइनस 1 है, इसको मैं क्या लिख दूंगा x² माइनस 1 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहां पे x माइनस 1 या x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आगे पीछे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। अब यहां पे लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, देखिए बेटा यहां पे इसको लेट कैसे कर सकते हैं 1/x इंटू एक्स माइनस 1 x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आपके लीनियर फैक्टर्स हैं, तो आप यहां पे करेंगे कांस्टेंट लेट करेंगे, कितने 3, a/x प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x प्लस 1। ओके, ठीक है, क्लियर? तो 1/x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को लेट क्या करें a/x प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x प्लस 1। ओके, तो यहां पे अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 1/x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एलसीएम यहां ले लेंगे तो क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो a क्लियर है, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे b
इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस वन, और c इससे डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस वन। ओके, क्लियर है। अब देखिए बेटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो है 1 इज इक्वल टू a x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस b x इंटू एक्स प्लस वन एंड c x इंटू एक्स माइनस वन। ओके, अब देखिए बेटा यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले क्लियर है, यहां पे जो है बेटा अपन लोग क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपन लोग पुटिंग करेंगे, पुटिंग 3 लीनियर फैक्टर्स हैं आपके, कितने 3, x x, तो बारी बारी से इनको जीरो इक्वल रखेंगे, तो x इक्वल टू जीरो। तो जब x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे बेटा तो ये आपकी टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, यहां पे बचेगा तो a इंटू जीरो माइनस वन इंटू जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, विच मीन्स a यहाँ पे माइनस वन आएगा, यहाँ प्लस वन आएगा इक्वल टू वन। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, माइनस का a इज इक्वल टू वन, तो a की वैल्यू आएगी माइनस का वन। ये क्या आएगा, माइनस का वन आएगा। a जो है बेटा आपका क्या हो गया, माइनस का वन हो गया, a इक्वल टू माइनस वन। क्लियर, ओके। चलिए अब जो है बेटा आप क्या कर सकते हैं, यहां पे सबसे पहले a निकल गया आपका, इसको मैं हटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं यहीं पे पुटिंग दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस वन, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, विच मीन्स x इक्वल टू वन। क्लियर है, तो x माइनस वन जीरो रखने से ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म बचेगी, तो b x की वैल्यू क्या आ जाएगी वन, और x वन प्लस वन, और यहाँ पे क्या है वन, तो यहाँ पे b वन इंटू टू इक्वल टू वन, तो टू बी इक्वल टू वन, तो b की वैल्यू क्या आ गई वन अपॉन टू। v की वैल्यू क्या आ गई बेटा, वन अपॉन टू आ गई, क्या आ गई, v की वैल्यू वन अपॉन टू। इसी तरीके से मैं यहां पे क्या कर दूंगा बेटा, पुटिंग x थर्ड फैक्टर x प्लस वन इक्वल टू जीरो, विच मीन्स x इक्वल टू माइनस वन। तो यहां पे जब मैं x प्लस वन जीरो रखूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, यहां पे देखिए, और ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये बचेगी, तो क्या आ जाएगी c इंटू माइनस वन एक्स की प्लेस पे, माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे RHS में क्या है वन, LHS में क्या है वन। तो देखिए बेटा यहाँ पे c माइनस वन, ये माइनस टू इक्वल टू वन, तो 2c हो जाएगा, माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस 2c इक्वल टू वन, तो c की वैल्यू वन अपॉन टू। तो आपके पास ये फैक्टर मिल गया माइनस वन बाई टू एंड। तो आप देखिए आपने इसको किस तरीके से तोड़ा, ये क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दूंगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है बेटा ये जो आपका इंटीग्रल था आई, क्लियर है, आई को आपने किया इंटीग्रल लगाया, क्लियर है, ओके। इंटीग्रल ये था आपका, इसकी प्लेस पे आपका ये आया। अब इन तीनों को मैं लिख दूंगा, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ए का मतलब क्या है यहाँ पे माइनस का वन, तो माइनस का वन अपॉन एक्स, क्लियर है। बी क्या है वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू अपॉन एक्स माइनस वन, एंड सी क्या है आपका वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू अपॉन एक्स प्लस वन, क्लियर है, ठीक है। इसको आप अलग कर सकते हैं। देखिए बेटा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस का वन अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ पे वन अपॉन टू को बाहर निकालूंगा, वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, और वन अपॉन टू इसको वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ओके। वीडियो को अभी रोकिए, इतना लिखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। जल्दी से आप वीडियो को रोक करके यहाँ पे नोट कीजिए, कर लिया बेटा नोट। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है, लॉग एक्स, क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, क्लियर है। इतना आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शायद मुझे पता नहीं चल रहा, तो मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होता है,
log x होता है प्लस c। ओके, तो यहां पे आपको ध्यान देना है बेटा कि x है और ये भी चीज आपको ध्यान देनी है। अगर आपका इंटीग्रल क्या है ax प्लस b इसकी फॉर्म में है तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा log ax प्लस बी प्लस सी तो आएगा, साथ में x का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड करेंगे। ओके, लेकिन कोइंसिडेंटली यहां पे x के कोफिशिएंट क्या है 1 1 है। क्लियर है, तो यहां पे कोई 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पे आप समझ लीजिए आंसर मैं यहां पे लिखने वाला हूं। तो देखिए बेटा यहां पे i इज इक्वल टू माइनस 1/x क्या हो जाएगा log x प्लस 1/2 1/x माइनस 1 क्या हो जाएगा log x माइनस 1। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, तो जब 1 है तो 1/1 करूंगा तो 1 आएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पे 1/2 बाहर है, 1/x प्लस 1 क्या हो जाएगा log x प्लस 1। और इसके कांस्टेंट को इसके तीनों के कांस्टेंट को मैं टोटल c लिख दे रहा हूं। ओके, अब यहां थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहां मैं कोफिशिएंट कर रहा हूं 1/2 कोफिशिएंट किया तो इसका मतलब क्या है यहां पे 1/2 कोफिशिएंट करने का मतलब क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई, मतलब यहां पे आप थोड़ा इसको समझिए, सभी कोफिशिएंट 1/2 है यहाँ पे, तो मैं 1/2 कर रहा हूं। तो आपको पढ़ा होगा कि log m की पावर n इक्वल टू क्या होता है n log m होता है। ओके, तो n log m को मैं क्या लिख सकता हूं m की पावर n। अब यहां पर दिमाग लगाना है कि मैंने समझ लीजिए ये इंटीग्रल है आपका माइनस के log x, मैंने यहां पे 2 से 1/2 चाहिए तो -1/2 इंटू 2 करना पड़ेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब -1/2 log ये 2 n log m को n log m की पावर n लिख सकता हूं, तो log mod x की पावर 2 मतलब x की पावर 2 x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं -1/2 log x स्क्वायर प्लस 1/2 कॉमन लूंगा, यहां पे log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस c। log m प्लस log n आपको फॉर्मूला पता होगा, log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, और log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n। क्लियर है, तो यहां पे -1/2 ओके log x स्क्वायर, यहां पे 1/2 क्या लिख सकता हूं log m इंटू n, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब देखिए 1/2 कॉमन ले लूंगा तो यहां पे log m माइनस log n बचेगा, तो log m अपॉन n मतलब x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है, और प्लस c आपका चल रहा था। तो देखिए बेटा इससे भी वही आंसर आया, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग तरीका हो गया, थोड़ा सा। क्लियर है, आई बात समझ में, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया, लेकिन आपके पास ज्यादा मेथड रहेंगे करने के, तो बोर्ड एग्जाम में आपके पास जैसे सपोज दैट कोई मेथड आप भूल गए हो तो ये इस तरीके के मेथड जो है आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर हो सक रहे थे और यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन था, क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम है, तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन के ही पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं आप। ओके, तो इस तरीके से आपने पार्शियल फ्रैक्शन किए, कांस्टेंट जो माने थे आपने। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन में लोग बाग गलती बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए बेटा, अगर फैक्टर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं फैक्टर्स हो रहे हैं, लीनियर फैक्टर्स हो रहे हैं, तो आपको इस तरीके करना है। अगर यहां पे सपोज दैट इसके फैक्टर नहीं होते तो नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऊपर आपको लीनियर पॉलिनोमियल लेना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं इसके फैक्टर करते भी नहीं है और उसके बाद भी आप ले लेते हैं। कोइंसिडेंटली आपका आंसर आ सकता है, लेकिन आपका नियम ये कहता है जब तक आपके लीनियर फैक्टर्स हो रहे हैं आप करते जाइए, नहीं हो रहे हैं तभी आप जो है इसको क्वाड्रेटिक मान के ऊपर लीनियर फैक्टर ऐड करेंगे। सपोज यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 होता तो आप क्या करते a अपॉन x करते और साथ में bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 करते।
लेकिन ऐसा नहीं है आपके पास। ओके, तो इस तरीके से आपने लीनियर फैक्टर्स कर लिए, पार्शियल फ्रैक्शन चेंज कर, ABC की वैल्यू निकाल ली, आपने अलग कर लिया। बस ये ध्यान रखना है 1/x log x होता है तो 1/ax + b का log ax + b + c, लेकिन x का कोएफिशिएंट दी जो है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 था तो डिवाइड करने में कोई मतलब नहीं था, 1 से डिवाइड करने में वही वैल्यू आती है। तो वीडियो को रोक करके इसको जल्दी से नोट कीजिए। क्लियर है? जल्दी कीजिए नोट बेटा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो डेफिनेट इंटीग्रल का है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रल लिमिट 0 to π/4 x dx अपॉन 1 + cos 2x + sin 2x। तो देखिए बेटा, जब भी आपके पास 0 to a लिमिट दी गई हो डेफिनेट इंटीग्रल में, तो आपके पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे बेटा, लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन में लिख के चलते हैं यहां पे, तो लेट I = 0 to π/4 x dx 1 + cos 2x sin 2x + sin 2x। ओके, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। ओके, आप देखिए बेटा यहां पे I = 0 to a वाली जो प्रॉपर्टी है आपको याद होगी, मैंने आपको बताई पिछली वीडियोस में। 0 to a fx इंटीग्रल 0 to a fx dx इक्वल टू क्या होता है, 0 to a रहेगा fa - x। ओके, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या है बेटा इसकी? ओरिजिनल प्रॉपर्टी है a to b fx dx इक्वल टू लिख सकते हैं a to b f a + b - x dx। ओके, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज में से चाहिए ये मान लीजिए, चाहिए मान लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पे, तो इस प्रॉपर्टी का अपन यूज करेंगे। तो आपने 0 to π/4 लिखा, x की प्लेस पे आपको क्या लिखना है, a - x। यहाँ पे a क्या है, π/4, तो ये x की प्लेस पे क्या आएगा, π/4 - x। जहां जहां आपका x है वहां पे आपको π/4 - x लिखना पड़ेगा। तो 1 + cos 2 × π/4 - x + sin 2 × sin 2 × π/4 - x। क्लियर है? और यहां पे dx आएगा। अब देखिए बेटा यहां पे I = 0 to π/4 π/4 - x 1 +, देखिए बेटा 2 का मल्टीप्लाई ऐसे ही कर देंगे आप, तो यहां क्या हो जाएगा, cos 2 × π/4, यहां पे साइड में करते हैं पल्लू, cos 2 π/4 - x को आप क्या लिखेंगे, cos 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, π/2 बचेगा, 2 2 जा 4, तो 2 से कैंसिल आउट, π/2 - 2x। cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा, क्या हो जाएगा, sin 2x। फिर यहां पे क्या लिखेंगे, sin 2 × π/4 -x, तो क्या हो जाएगा, sin क्या हो जाएगा, π/2 - 2x। sin π/2 - थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos 2x। तो यहां लिख देंगे, इसकी प्लेस पे क्या आएगा, sin 2x आएगा, इसकी प्लेस पे cos 2x। तो देखिए बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो जब भी आप ये प्रॉपर्टी लगाते हैं और ऐसी कंडीशन मिल जाती है कि डिनोमिनेटर दोनों जगह पे सेम आ जाते हैं, तो यहां पे अपन लोग दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो यहां पे i एंड i क्या हो जाएगा, 2i, i + i 2i। लिमिट दोनों में सेम है तो लिमिट को एक बार लिखेंगे 0 to π/4, और यहां पे x प्लस न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, x और π/4 - x ऐड हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर एक बार लिख देंगे, 1 + cos 2x + sin 2x। देखिए एडिशन में आगे पीछे हो सकते, कॉम्बिनेटिव लॉ लगता है यहाँ पे, तो cos 2x लिखो या sin 2x, बात एक ही है। क्लियर है? तो ये कहानी आपकी आ गई है। और ये तो x से -x कैंसिल आउट,
पाई फोर कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे। तो देखिए बेटा यहां पे 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 को बाहर निकालेंगे 0 टू पाई अपॉन 4, यहां पे आपको बचेगा dx अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉज स्क्वायर x प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा साइन 2x का होता है 2 साइन x इंटू कॉज x। ओके, बाहर तो नहीं निकल गया, यहां पे देखता हूं 1 मिनट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सही है। यहां पे अब देखिए बेटा यहां पे ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉज स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब देखिए बेटा यहां पे 2i इक्वल टू पाई अपॉन 4, आप नीचे से 2 कॉजेस कॉमन ले लेंगे तो यहां पे पाई बाई 4 0 dx 2 कॉज x आपने कॉमन लिया तो यहां पे क्या हो जाएगा कॉज x प्लस साइन x। ओके, ठीक है, कॉज x प्लस साइन x हो जाएगा। या फिर आप कॉमन ना लीजिए, यहां पे आप जो है 2 कॉमन लीजिए पहले, तो यहां पे हो जाएगा पाई अपॉन 8 और कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉज एक्स। यहां पे एक ट्रिक अप्लाई हो सकती है 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 0 टू पाई बाई 4। अगर आप कॉज स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे तो यहां पे dx अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, यहां पे 1 बचेगा, यहां पे साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, यहां पे कॉज स्क्वायर एक्स, तो ये इससे कैंसिल आउट। तो देखिए बेटा एक फॉर्म बन गई आपकी पाई अपॉन 8 0 टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स क्या हो जाएगा 10x। क्लियर है? अब 1 प्लस 10x को आप t मानेंगे, सेक स्क्वायर x आएगा, ऊपर मिल गया है, इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे पुटिंग 1 प्लस 10x इज इक्वल टू टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10x क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x और dx dt। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, तो देखिए बेटा यहाँ पे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट चेंज कैसे करेंगे देखिए, तो पहले वीडियो को रोक करके इससे जल्दी नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। क्लियर? चलिए नोट कीजिए बेटा। हो गया? वीडियो को रोक करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सर्दी पड़ रही है, इस वजह से इंक भी जाम हो रही है। मैं इसको रफ कर देता हूं। ये फॉर्मूले भी नोट कर लीजिए बेटा, बार बार लिखवाता रहता हूं मैं। क्लियर? ओके। तो देखिए बेटा मैंने लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा यहां पे, तो लिमिट को जब चेंज करेंगे तो x की प्लेस पे क्या है बेटा, लोअर लिमिट क्या है 0, तो t की प्लेस पे क्या आएगा 1 प्लस टेन 0, मतलब 1 टेन 0 की वैल्यू 0 तो 1 प्लस 0 1। ओके, x इक्वल टू क्या है पाई बाई 4, तो t इक्वल टू 1 प्लस 10 पाई बाई 4। t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस 10x, तो 1 प्लस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 तो 2। तो लिमिट आपकी क्या आ गई बेटा 2i इज इक्वल टू 0 कौन सा आगे क्या है बेटा पाई अपॉन 8 0 टू 2 0 टू नहीं, लोअर लिमिट 1 आई तो 1 to 2 आपकी हो गई, और यहां पे इसको मैंने t माना, क्या हो जाएगा
इसको dt sec स्क्वायर dx इक्वल dt, क्लियर। तो 1/t का क्या होता है log t, तो 2i इज इक्वल टू π/8 1 to 2, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/t का log t, क्या हो जाएगा log t, लिमिट ये। अब लिमिट पुट करेंगे बेटा यहाँ पे देखिए, तो 2i इज इक्वल टू π/8 क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 1। यहाँ पे लिमिट पुट किया तो log t की प्लेस पे 2, t की प्लेस पे 1, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है बेटा, तो 2i इज इक्वल टू π/8 log 2, इसकी वैल्यू 0, तो log 2 माइनस 0 जाएगा तो log 2 ही बचेगा, 2i इक्वल टू π/8 log 2। तो i इज इक्वल टू, i की वैल्यू निकाली थी क्योंकि इसको आपने i लेट किया था, ठीक है ना, तो 2 डिवाइड में जाएगा, मतलब 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो π/16 log 2, ये आपका आंसर, π/16 log 2 इसका आंसर आएगा, π/16 log 2 आंसर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर। वीडियो को रोक करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। इस पेपर में एक और क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल का, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। हो गया बेटा, हाँ बेटा, तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर में। क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए, नो सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा ये। तो फाइंड इंटीग्रल e की पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x dx। तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्वेश्चन के साथ ही आप पहचानेंगे, इंटीग्रल e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस उसके साथ क्या हो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स दिया गया हो, तो आप डायरेक्टली उसको e की पावर x एफ एक्स प्लस सी पुट कर देगा। अब इसमें ये पहचानना है आपको कि इसमें एफ एक्स क्या होगा और एफ डैश एक्स क्या होगा। तो सबसे पहले अपन लेट करते हैं यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा मैंने कैसे पता लगाया, देखिए ट्रिक क्या है, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, यहां पे 3/2, पावर क्या है बढ़ रही है, पावर क्या है बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है मतलब क्या है डिफरेंशिएशन हुआ है, और पावर किसकी बढ़ रही है डिनोमिनेटर की पावर बढ़ रही है, मतलब डिफरेंशिएशन होगा इसका। तो इसको मैंने एफ एक्स माना। अब एफ डैश यहां अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, कोसेंट रूल लगाएंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस एक्स लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन बन होता है माइनस एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स की प्लेस पे क्या था ये, इसका दोबारा से करेंगे 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x,
इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट एंड अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। ओके, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। ये कैंसिल आउट, क्या बचा 1 अपॉन, यहाँ सिंगल पावर है डबल पावर, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, और यहाँ देखिए बेटा रूट का मतलब होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 की होल पावर 3, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो एफ डेक्स एक्स क्या मिल गया आपको, ये, तो एफ एक्स आपका ये, एफ डेक्स एक्स ये, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको लेट कर लीजिए, लेट करेंगे आई, तो आई का आंसर क्या हो जाएगा e की पावर x एंड एफ एक्स क्या है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई का आंसर क्या हो जाएगा e की पावर x एफ एक्स क्या था x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा, हर पेपर में आपको मिलेगा, बस आपको पहचानने का e की पावर x के साथ एक एफ एक्स दिया रहेगा, एक एफ डैश एक्स दिया रहेगा। पिछली वीडियो में भी मैंने इस तरीके क्वेश्चन बताया था, उसमें क्या था e की पावर कॉट इनवर्स x, आई थिंक ऐसे ही था, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल करना था आपको। क्लियर, तो कई बार पकी पकाई फॉर्म मिल जाती है, कई बार बनानी पड़ती है, चेक करना पड़ता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहलाता है। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, बस आपको एफ एक्स पहचानना है, एफ डैश एक्स आ जाएगा और आपका आंसर ये हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए जल्दी से। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, जो आपका सेट था CBSE 2024 65/4/1। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ओके, तो इसको सबसे पहले मैंने लेट कर लिया i के इक्वल। देखिए बेटा, इस टाइप के इंटीग्रल मैंने बताया था, पिछली वीडियो में बताया है, उसके पिछली वीडियो में बताया है। फॉर्म होती है, एक फॉर्म कौन सी है बेटा, इंटीग्रल px प्लस q, ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है एंड यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसकी ट्रिक क्या थी, न्यूमरेटर को आपको तोड़ना है कैसे, a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका डिफरेंशिएशन प्लस b, इस तरीके से। क्लियर है, और a और b की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले 3x प्लस 5 को आप तोड़ेंगे, a डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस b, तो क्या आएगा देखिए बेटा, 3x प्लस 5 a, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2, x का 1, 4 का 0, तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा।
अब यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। एक मल्टीप्लाई 2ax प्लस 2a प्लस b ऑन कंपेयरिंग करेंगे बेटा, तो 2a एक्स का कॉफिशिएंट है, यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 3, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 एंड 2a प्लस b इक्वल टू क्या है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो 5। 2a की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 प्लस b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 5 माइनस 3, b इक्वल टू आपका 2। क्लियर है? तो आप यहाँ पे i इंटीग्रल 3x प्लस 5 को आपको क्या रखना है, ये a की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस b का मतलब 2 अपॉन अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 4। ओके, देखिए बेटा, अब जो है यहाँ पे इसको सेपरेट तोड़ देंगे, 3/2 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 4, यहाँ पे 2 बाहर 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 4। देखिए बेटा, अब दो इंटीग्रल होंगे आपके, एक I1 एक I2। I1 को सॉल्व करेंगे आप, फिर I2 को सॉल्व करेंगे। तो ऑन टेकिंग I1 क्या है 3/2 x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 4। क्लियर? तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर अपन लोग यहाँ पे इसकी जगह t पुट करेंगे, पुटिंग x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा 2x प्लस 2 dx इक्वल टू dt। ओके, सेम टू सेम मिल गया। तो यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 ये dt अपॉन रूट टी। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√t, बताया था, क्या हो जाएगा 2√t प्लस C1 लिख लीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3/2 रूट टी की वैल्यू मतलब रूट टी क्या हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस C1। ये आपकी I1 की वैल्यू आ गई। ठीक है? ओके, अब जो है बेटा अपन लोग क्या करेंगे, I2 को सॉल्व करेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कीजिए। क्लियर है? वीडियो को रोकिए, जल्दी नोट कीजिए बेटा। हो गया? चलिए, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो I2 लेंगे यहाँ पे बेटा, I2 क्या है ट्वाइस ऑफ 1/√2x प्लस 4। देखिए बेटा, यहाँ पे इसको बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्क्वायर। कैसे? x² प्लस 2x प्लस 4 है, इसको मैं लिखूंगा a² प्लस 2a। अब इसमें 2x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाए तो 1 का, तो a की प्लेस b की प्लेस से 1 मिला, तो 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे और प्लस 4, तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a² प्लस 2a प्लस b², माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, तो प्लस का 3, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। इतना आपको समझना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1/√, इसकी प्लेस पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा, अभी मैंने बताया था, क्या होता है √x² प्लस a² क्या होता है log x की प्लेस पे ये है प्लस √x² प्लस a², तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस C2 लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि C1 यहाँ पे, तो 2 log x प्लस 1 प्लस इसको ज्यों का त्यों, इसको क्या लिख देंगे x² प्लस 2x प्लस 4,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, क्योंकि इसी से बनाते हैं ये C2। तो देन I, इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 मतलब 3/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस C1। तो C1 और C2 को बुला के इकट्ठा कांस्टेंट कर देंगे, यहाँ पे 2 log I2 की वैल्यू x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। C1 एंड C2 क्या हो जाएगा, C, वेयर C1 प्लस C2 इक्वल टू कैपिटल C। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर है। ये भी एक प्रकार की फॉर्म होती है, इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, ठीक है। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस एंड शेयर ऑल्सो, क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए।